हेलो, मैं तरुण। आज इस वीडियो में हम लोग अपने आने वाले सारे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि इस साल आने वाला है। वैसे तो इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, लेकिन हम लोगों का क्या एक्शन और सही डायरेक्शन क्या हो उसको लेके इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये अभी ऐसा फेज़ हम लोग का चल रहा है क्योंकि आसपास कोई एग्ज़ाम है नहीं। SBI क्लर्क आने वाला था, वो भी थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन हो गया है। तो इस वक्त काफ़ी लोग ढीले पड़ गए होंगे, कुछ पढ़ते भी होंगे, लेकिन काफ़ी लोग थोड़ा सा डिमोटिवेशन आ जाता है क्योंकि जब सामने एग्ज़ाम नहीं रहता। तो इसी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हाँ, एक बात और मैं बहुत दिन से कहना चाह रहा था कि आप लोगों को थैंक यू सो मच। मैंने अभी 1-1.5 महीना ही हुआ है मुझे चैनल बनाए, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात और कि मैं आप लोग हो सकता है नोटिस किए हों कि आज तक मैंने कभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के बारे में नहीं कहा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग खुद करेंगे, अदरवाइज़ मेरे कहने पे भी नहीं करेंगे। इसलिए इसको प्लीज़ ईगो आप लोग मत समझिएगा। ये बस ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हाँ, कोई भी अगर क्वेरी डिस्कशन हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम, FB और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। लिंक मैंने हर जगह दे रखा है और मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस हम लोगों के लिए बनाता हूँ, तो अगर अच्छा लगता होगा तो जुड़े रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब मेन मुद्दे पे बात कर लेते हैं हम लोग अपना बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला एग्ज़ाम है हम लोगों का ESICSSO, जो कि 11 मई को पड़ रहा है। जिन्होंने फॉर्म भरा है, बहुत अच्छी बात है। और इसका लास्ट डे स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, जो कि आई बटन पे मैं दे दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जिनका एग्ज़ाम है वो लोग बहुत अच्छे से इस वक्त पढ़ ही रहे होंगे, दिन रात एक कर देना चाहिए क्योंकि 9-10 दिन की बात ही है, ठीक है। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उनके आसपास एग्ज़ाम नहीं है। और हम लोगों का नेचर ये होता है कि अगर पास में एग्ज़ाम नहीं रहता है तो हम लोग ढीले पड़ जाते हैं और फिर पढ़ने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है बैंकिंग सेक्टर का वो 6 मेजर एग्ज़ाम जो कि हम लोग इन्हीं को सोच के अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो पहला है RRB क्लर्क, जिन सब की डेट आ चुकी है। 7 अगस्त से 21 अगस्त के बीच है। इसका एग्जैक्ट डेट शायद 7, 13, 14 और 21 है, लेकिन मैं इसको ओवरऑल दे दिया हूँ कि 7 से 21 के बीच हो जाना है इसका इन लोगों का प्री। तो और मैं एक और बात बता दूं कि ये केवल देखने में लग रहा है 60 से 65 दिन, लेकिन बहुत जल्दी टाइम बीतता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये परफेक्ट टाइम है हम लोगों को अपना पढ़ाई स्टार्ट करने का और एक पेज देने का। क्योंकि मैं बताऊं कि अभी मुझे याद आ रहा था कि मैं जनवरी में सोच रहा था कि यार अभी मेरे पास कोई एग्ज़ाम ही नहीं है आसपास, पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जनवरी से कब जून आ गया तो पता ही नहीं चला। इसलिए ये भी टाइम बहुत जल्दी बीतेगा, इसलिए बिल्कुल मत सोचिए कि अभी काफ़ी वक्त है। और अब देखा जाए तो ये हो सकता है कि हम लोगों का लास्ट IBPS प्री भी रहे, क्योंकि अब CET आने वाला है। हालांकि CET कोई ख़राब चीज़ नहीं है, इनफैक्ट बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर एक बार मेहनत करके उसमें अगर आप स्कोर दे लेते हैं तो वो काफ़ी दिन आपका काम करेगा, बार बार प्री देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मेरा काम नेगेटिविटी फैलाना नहीं है, लेकिन हम लोगों की आदत होती है ना कि अगर जिस आदत में ढल जाएँ तो उसी में हम लोग रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को CET देने का मन नहीं है तो अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों का आएगा RRB PO, जो कि इसी 7 अगस्त से 21 अगस्त के बीच रहेगा। और ये दोनों RRB का प्री इन्हीं 14 दिन के बीच हो जाना है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हम लोगों का IBPS क्लर्क, जिसका डेट असाइंड है 28 अगस्त, 3 सितंबर और 4 सितंबर, ठीक है, 2022 का। फिर हम लोगों का आएगा IBPS PO, जो कि 15, 16, 22 अक्टूबर को है, इसी के बीच होना है। और एक बात और कि RRB के एग्ज़ाम के बीच ही हो सकता है SBI क्लर्क भी दे दे, क्योंकि वो भी लगभग अगस्त से सितंबर के बीच आने वाला था। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा IBPS SO, जो कि 24 और 31 दिसंबर को होने वाला है। फिर उसके बाद देखा जाए तो हम लोगों का, मैंने जैसे बताया कि SBI क्लर्क आएगा, जो कि अगस्त से सितंबर के बीच कभी भी आ सकता है इसका नोटिफिकेशन। फिर आएगा हम लोगों का SBI PO, जो कि अक्टूबर से नवंबर के बीच इसका नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है, जैसे कि लास्ट ईयर आया था। फिर इसके बाद आ सकता है LIC AAO और फिर LIC असिस्टेंट और मैनी मोर। और मैनी मोर का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि हम लोग बैंकिंग सेक्टर में केवल 6 एग्ज़ाम सोच के अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं पता रहता कि बीच में
और भी कई एग्ज़ाम आते रहते हैं, जैसे ECGCPO हो गया, ESICSS हो गया, या बाकी और भी काफ़ी इंश्योरेंस एग्ज़ाम बीच में आते रहते हैं। तो उन सब एग्ज़ाम को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ अभी। तो ऐसे अगर देखा जाए तो 6 प्लस और भी बाकी, तो हम लोगों का 10-12 नोटिफिकेशन इस साल आना ही आना है। और हम लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इन 10-12 एग्ज़ाम में हम लोगों को केवल एक जॉब की ज़रूरत है, तो इसमें केवल एक हो जाए तो बहुत बेटर रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त बैठने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अभी आप सोच रहे हैं कि पास में एग्ज़ाम नहीं है, बिल्कुल आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो कम से कम इससे मोटिवेट होइए और अपना कल ही से टाइम टेबल बनाइए और अपना बहुत अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब फिर मैं हाँ, और एक बात और बता दूं कि मैं अपकमिंग वीडियोस सोचा हूँ कि इस पे लाने का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि हम लोग कंसिस्टेंटली कैसे पढ़ सकें, हाउ टू स्टडी कंसिस्टेंटली टिल द एग्ज़ाम। क्योंकि हम लोग जोश से स्टार्ट तो करते हैं लेकिन एंडिंग वैसे नहीं कर पाते, बीच में ढीले पड़ जाते हैं, तो वो कैसे करें। प्लस और ये भी हम लोगों का है कि ये टाइम बहुत बेटर है क्योंकि हम लोग पहले से मेंस की तैयारी कर लें, क्योंकि प्री तो हो सकता है कि कई लोगों का निकल जाता है लेकिन मेंस नहीं निकल पाता। तो ये हम लोगों को अभी शुरू से ही मेंस और प्री दोनों लेके साथ चलना पड़ेगा। लेकिन बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कैसे साथ लेके चलें, सोर्सेज, क्योंकि मेंस क्वेश्चन बहुत मुश्किल से मिलते हैं और सोर्सेज क्या रहे हैं, तो इस पर भी मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। और फिर एक और रहता है कि मॉक टेस्ट लिमिटेड हम लोग के पास रहता है और सब कहते हैं कि डेली लगाइए, एग्जाम के वक्त भी 2-2 लगाइए। तो कैसे क्या इंटरवल रहना चाहिए मॉक टेस्ट का, वो भी मैं बहुत अच्छे से उस पर वीडियो बनाऊंगा। और एक और दिक्कत रहता है मैथ्स में सबको, अरिथमेटिक का। कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि अरिथमेटिक कैसे पढ़ें, तो उस पर भी मैं बताऊंगा। बाकी ये हो सकता है कि वीडियो बिगनर्स भी देखते हों, जो कि अभी बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते हैं, उन लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ हो, तो वो कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करें, कैसे अपनी पढ़ाई करें कि वो इस साल मेहनत करके जॉब पा सकें। तो उन लोगों के लिए भी, बिगनर्स के लिए भी वीडियो आएगा। और जो एक्सपीरियंसड है जैसे कि हम लोग, तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो लाता ही हूँ, ठीक है। तो इन सब के बारे में भी अपकमिंग वीडियोज़ आने वाले हैं। मैं बहुत अच्छे से टॉपिक सोच के रखा हूँ और मैटर भी सोच के रखा हूँ, तो कंसिस्टेंटली इन सब के बारे में बताता रहूँगा। बाकी इसके अलावा भी कोई क्वेरी और प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा, सोल्यूशन उसका निकलेगा, क्योंकि हर चीज़ का सोल्यूशन होता है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कंसिस्टेंटली आप पढ़ते रहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।